नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का ये अंक मैं शुरू करूंगी एक कथा के साथ। ये बात है इलाहाबाद की, जहां महाराज जी अपने अनन्य भक्त के यहाँ विराजमान हैं और महाराज जी के आने की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी लोग हैं जो महाराज जी के विषय में जानते हैं, वो महाराज जी के दर्शनों के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और अब माहौल कुछ ऐसा है कि महाराज जी को घेरे हुए असंख्य भक्त खड़े हैं और महाराज जी वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जो कि न केवल सामाजिक हित में होती है बल्कि हमारे ज्ञान की वृद्धि करने में भी, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से महाराज जी द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भी होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन की प्रचुरता होती है, धन की अधिकता होती है, या फिर ज्ञान की अधिकता या ज्ञान की प्रचुरता होती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रचुर मात्रा में जो धन एकत्रित किया हुआ है उसका बेहिसाब प्रयोग करने लगते हैं। या फिर अगर किसी के पास ज्ञान अधिक है तो उसका बेहिसाब बखान करने लगते हैं। अब उससे होता ये है कि मनुष्य पुनः अपनी पहले की स्थिति में, पूर्व की स्थिति में फिर से चला जाता है और उसे दुर्भाग्यवश उसी गरीबी का मुख फिर से देखना पड़ता है। महाराज जी ये बात इसलिए भी कहते हैं, और इस बात को हम ज्ञान से जोड़ करके भी देख सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी चीज़ की अति है, यदि ज्ञान ही है, तो उस ज्ञान के भी बखान की बजाय हमें उस ज्ञान को समाज में ऐसे वितरित करना चाहिए जहाँ पे उसकी पर्याप्त आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता है उस धन की, यदि ऐसे लोगों की आप सहायता करते हैं तो वो सहायता एक अनन्य पुण्य में गिनी जाती है। जिसके पास धन की अधिकता है उसका अत्यधिक इस्तेमाल करना भी बहुत हानिकारक है। महाराज जी यही कहते हैं कि हम गरीबी का मुख क्यों देखते हैं, क्योंकि जब समय रहते हमारे पास धन आता है तो उस धन का हम इतना दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उससे होता ये है कि जब बुरा समय आता है तो हमारे पास धन की कमी हो जाती है और हमें गरीबी का मुख देखना पड़ता है। और गरीबी जहाँ पर आती है वहाँ पर फिर कर्ज स्वतः ही आ जाता है। यानी कि जब आपके पास धन नहीं है और आपको धन की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे? या तो धन को कमाने का प्रयास करेंगे, और जब धन को कमाने का प्रयास भी विफल हो जाएगा तो आप दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और कर्ज जीवन में एक प्रकार का ऐसा पतन का कारण है कि जब आप कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने धन का दुरुपयोग कहीं ना कहीं तो अवश्य किया है। धन का दुरुपयोग करने से आप आज इस स्थिति में स्वयं को खड़ा कर चुके हैं, जहां पर अब आपको धन की आवश्यकता तो है पर कमाने का कोई साधन नहीं है। तो आपको दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज एक प्रकार की बीमारी के समान होता है। ये वो असाध्य बीमारी है, जब किसी को हो जाती है तो वो ठीक ही नहीं हो पाती। उसी प्रकार से कर्ज भी होता है। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं या धन के लिए आप हाथ फैलाते हैं तो वो समय इतना दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जो आपको धीरे धीरे से पतन की ओर ढकेल ले जाता है और आप कर्जवान हो जाते हैं। यहाँ दो शब्द है जीवन में जो महाराज जी बताते हैं, जिस पर वो बल देते हैं। पहला शब्द है धैर्यवान और दूसरा शब्द है धनवान। और इन सब के साथ साथ एक शब्द और भी है और वो है कर्जवान। तो ये कितना आपस में विपरीत है। धैर्यवान शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब आपके पास धन की प्रचुरता है तो आप धैर्य से उस धन का उपयोग करिए। और जो बुद्धिमान पुरुष नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि धन के प्रचुरता को, जिस समय धन होती है उसका अधिकतम प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को भी जीवन में शामिल कर लेते हैं। अब उससे होता ये है कि जब आपको जीवन में धन की आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि समय रहते तो आपने उस धन को बहुत ही बुरी तरह से उसका उपयोग किया। अब आज जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ी तो आपको धन कमाने का कोई साधन नहीं है। फिर आप कर्ज लेते हैं और फिर धीरे धीरे धैर्यवान से धीरे धीरे होते हुए आप कर्जवान बन जाते हैं। धनवान से कर्जवान बनना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप खाली नहीं करोगे तो आप भरोगे कैसे। ये बड़ा ही छोटा सा वाक्य है कि जब तक खाली नहीं करोगे तो पुनः भरोगे कैसे। महाराज जी ने इस वाक्य का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यदि आपके पास धन की अधिकता है तो आप समाज में ऐसे लोगों की सहायता करिए उस धन से जो कि सदुपयोग में आए, ना कि दुरुपयोग हो उसका। अब सदुपयोग धन का कैसे हो सकता है? जीवन में आप कोई भी एक जिम्मेदारी उठा लीजिए। यदि धन की प्रचुरता है तो जीवन में एक जिम्मेदारी उठा लीजिए। हमारे आसपास बहुत से ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। तो इस तरह के लोगों की आप सहायता करना शुरू कर दीजिए। आपका पैसा कभी भी, आपका धन कभी भी दुरुपयोग में नहीं आएगा। आप दूसरों की सहायता करेंगे तो आपके पास निश्चित तौर पर आपके धन के और वैभव के जो शैल हैं वो सदैव भरे रहेंगे। महाराज जी के कहने का मतलब यही है, और यही चीज़ ज्ञान के भी मामले में आती है। यदि आपके पास ज्ञान की अधिकता है, ज्ञान को खाली करिए। खाली कैसे करेंगे कि आप ऐसे बच्चों को शिक्षित कीजिए जो बिल्कुल भी विद्यालय का मुख नहीं देख पा रहे हैं। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हमारे आसपास ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि ये धन, ये वैभव, ये तो सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये नश्वर चीज़ें हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। वहीं पुण्य जो आप एकत्रित करते हैं वो पुण्य एक ऐसी चीज़ है जो सदैव गिनी जाती है। इसलिए आज से ही धन को खाली कीजिए और पुण्य को एकत्रित कीजिए। जब इसका आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अपने जीवन में इतनी खुशी, इतना वैभव प्राप्त होगा, इतनी समृद्धि प्राप्त होगी कि मन के अंदर इतना संतोष मिलेगा कि जिसके लिए शब्द नहीं है। महाराज जी ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ ये बात बोली है कि जब तक खाली नहीं करोगे, चाहे धन है, चाहे ज्ञान है, किसी भी चीज़ की प्रचुरता जीवन में है तो उसको वितरित कीजिए। ऐसे लोगों की सहायता करिए जिनको सबसे ज़्यादा इनकी आवश्यकता हो। किसी भूखे को यदि आप भोजन करा दो तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। निर्धन को जो भोजन के लिए भटक रहा हो, जिसके तन पर वस्त्र ना हो, ऐसे लोगों को आप भोजन करा दीजिए, ऐसे व्यक्ति के तन पर आप वस्त्र डाल दीजिए, तो उसकी जो दुआएं हैं, जो उसकी शुभकामनाएं हैं, उसका जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उससे तो जीवन में आप तरक्की करेंगे ही, लेकिन मन का जो संतोष आपको मिलेगा, उस संतोष से आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। महाराज जी की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। तो आज से ही अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही निर्धन हैं, जिनकी आप कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सहायता आप ज़रूर कीजिए। आपको महाराज जी से ऐसा अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा जो जीवन के सफलता के नए आयामों तक आपको पहुंचा देगा। और आपने ऐसा आशीर्वाद जीवन में महाराज जी से कभी भी प्राप्त नहीं किया होगा। ऐसा आशीर्वाद यदि आपको मिल जाता है तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। सदैव आप धनवान रहेंगे, समृद्धिवान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे और आपके जीवन में सदैव खुशियों के ये जो पुष्प हैं वो ऐसे ही खिलते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण